आपको लगता है एल्स सिर्फ इफ के साथ यूज हो सकता है पाइथन में, राइट? अगर ये आपको लगता है तो आप गलत हो। एल्स को हम वाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस एल्स सूट। ठीक है, अब चलते हैं टैबलेट स्क्रीन पे और इसको डिटेल में समझते हैं। तो एल्स शूट होता क्या है कि एल्स स्टेटमेंट को आप इफ के साथ यूज कर सकते हो, आप वाइल के साथ यूज कर सकते हो, आप फॉर के साथ यूज कर सकते हो, और फाइनली आप ट्राई के साथ भी यूज कर सकते हो। एल्स स्टेटमेंट को इफ के साथ आप पहले ही यूज कर चुके हो बहुत टाइम, बहुत बार। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइल के साथ आप एल्स को कैसे यूज करोगे। ठीक है, फॉर और ट्राई ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, राइट? तो वाइल और एल्स पे जाने से पहले इफ कंडीशंस आप कैसे लिख रहे थे? इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। ठीक है, और एल्स पे आप स्टेटमेंट थ्री लिख रहे थे और स्टेटमेंट फोर लिख रहे थे। ठीक है, अगर आपका इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फाइनली एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इन द एग्जैक्ट सिमिलर फैशन आप क्या लिखोगे कि वाइल कंडीशन और स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। अगर वाइल कंडीशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आप एल्स पे लिखोगे स्टेटमेंट नंबर थ्री। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं लिखता हूं वाइल कंडीशन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और विदाउट राइटिंग एल्स आई डायरेक्टली राइट स्टेटमेंट नंबर थ्री, राइट? तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। मेरा ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, तो मेरे को क्यों जरूरत पड़ा एल्स को लिखने के लिए? अब वाइल एल्स को समझने के लिए हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, राइट? तो वाइल एल्स की कंडीशंस कैसे लिखेंगे? सपोज मैंने लिखा वाइल कंडीशन, राइट, और स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू, और लिखा इफ कंडीशन, देन मैंने ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, एल्स पे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट नंबर थ्री। ठीक है, अब इसमें और इस पे आपका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझने के लिए आपको इसको ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसको ट्रेस करते हैं। सपोज यहाँ पे कंडीशंस मेरा ट्रू है। ठीक है, जैसे कंडीशंस ट्रू हो गया तो वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट हुआ। अब स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या है? एक कंडीशन है। अब इफ कंडीशंस पे मान लीजिए कि ये कंडीशंस आपका फॉल्स निकल गया। कंडीशन फॉल्स है तो फिर से वाइल लूप चलेगी, फिर से कंडीशन चेक होगा। अगर मान लीजिए अभी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट होगी, राइट? अब मान लीजिए इफ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब ये क्या है? अभी ट्रू है। जैसे ही इफ कंडीशन आपका ट्रू हो गया वो क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी, राइट? ब्रेक मीन्स ये पूरा वाइल ब्लॉक ब्रेक हो जाएगी, राइट? तो यहां से फ्लो हटके यहां पे आ जाएगी और ये वाला एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, राइट? तो यहां पे मान लो कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर फोर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहां पे जैसे आप देख पा रहे थे कि इस कंडीशन पे आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रही थी इरेस्पेक्टिव ऑफ द व्हाइल कंडीशन, राइट? लेकिन यहां पे क्या होगा कि एक बार व्हाइल लूप के अंदर आप ब्रेक कर जाते हो तो जो एल्स पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट? जो एल्स पार्ट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता है अगर आपका व्हाइल के अंदर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करते हैं? इसको हम इंटेंशनली यूज करते हैं कि एक लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए, राइट? सो दिस गारंटी दैट लूप हैज बीन सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। अगर एल्स स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या गारंटी करता है?
ये गारंटी करता है कि आपका व्हाइल लूप बीच में से ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। तो अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि बीच में से आपका कोड कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप मैंने जो भी यहां पे डिस्कस किया वो सारे चीज क्लियर है, ठीक है। यहां पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।